महाभारत काल में भी रामायण के जैसे देवताओं के बहुत सारे अंशावतार पृथ्वी पर जन्म लिए थे, जो कुछ धर्म और कुछ धर्म की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। इन्हीं में से एक शिव के अंशावतार थे, जो अधर्म की ओर से युद्ध लड़े थे। अगर इस योद्धा को कर्ण से पहले कौरवों का सेनापति बनाया जाता, तो आज महाभारत की कथा कुछ और होती, जिसके पास नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, महेश्वरास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे अनेक दिव्यास्त्र थे। जिसका तोड़ उस समय श्री कृष्ण के पास भी नहीं था, तो कौन था वह शक्तिशाली योद्धा जो कर्ण, भीष्म पितामह और अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली था? आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदुत्व सुविचार चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में तो जानते ही होंगे। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंशावतार थे। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और मध्य प्रदेश के एक किले में हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। मान्यता के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के नर्मदा नदी के किनारे अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। इसके अलावा असीरगढ़ किले में भी इनके भटकने की जानकारी मिलती है। अश्वत्थामा महाभारत का अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुलगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र की विद्या में पारंगत किया था। अश्वत्थामा भी अपने पिता के भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेवा को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य के वध के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का रास्ता लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जानी चाही, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजारो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नर था या हाथी। आधी बात सुनकर गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ गए और इस अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत के पश्चात अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध कर दिया और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। जब कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था, तब उन्होंने पांडव सेना का बहुत क्षति किया था और एक बार नारायण अस्त्र का प्रयोग पांडव पर किया। तब श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडवों ने उस समय इस शस्त्र के सामने आत्मसमर्पण किया, नहीं तो उस समय सभी पांडवों सहित पूरी सेना का विनाश हो जाता। अश्वत्थामा भगवान शिव के अंशावतार थे। इसी कारण भगवान शिव के बहुत से दिव्यास्त्र उनके पास थे। मित्रता के लिए उन्होंने धर्म का साथ दिया, परंतु उन्होंने कभी भी पांडवों पर उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। नहीं तो आज इतिहास कुछ और होता। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। मानता है कि असीरगढ़ किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहां आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं। तालाब के थोड़े आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जो चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। मान्यता के अनुसार इन्हीं खाइयों में से एक गुप्त रास्ता बना है, जो खांडव वन से होता हुआ, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, सीधे मंदिर में निकलता है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव।